फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल के 5G ट्रिक के प्रोग्राम में। दोस्तों, आप लोग पिछला वीडियो अगर पढ़े होंगे तो पिछले वीडियो में बिल्कुल पिछले वीडियो का ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कॉपी पर। इस तरीके के क्वेश्चंस को करवा दिया गया था, बिल्कुल जैसे 6+6+6 है, रूट में सबके सब है और डॉट 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 इनफाइनाइट लगा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको करवा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जा करके पढ़ लीजिए। थंबनेल देखिए आपके डेस्कटॉप पर, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको देख लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के उसको पढ़ लीजिए प्लीज़। इसको पढ़ने के बाद इसके बाद ये इसमें जो बताया गया था आपको, वो ये बताया गया था, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि जो 6 है, 6 का हम लोग क्या करेंगे, 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे। ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, एक हो। जैसे इस तरीके से देखिए 6 है तो 6 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 × 2 होगा, 3 2 6, 3 दूना 6 होता है और 3 और 2 के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो 1 होता है। तो इस केस में हम आपको बताए थे अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा, यहाँ पे अगर प्लस लगा होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा होगा तो आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ होगा तो आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात तो पिछले वीडियो में आपको बताई जा चुकी है, यहाँ तक की कहानी पूरी हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट कहानी है, आगे की जो कहानी है, वो कहानी ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये जो 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो जिसका फैक्टर ही ना हो। अब यहाँ पे तो फैक्टर हो जा रहा है, 3 × 2 मिल जा रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर अभी 7 हो, इस तरीके के अगर यहाँ पे नंबर हों, कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर ऐसा ना हो पाए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आए, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आए, इस केस में क्या करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे फंस रही थी, वो ये थी कि अगर डॉट 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 यहाँ पर इनफाइनाइट लगा हुआ है तब के लिए ट्रिक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर डॉट 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 इनफाइनाइट ना हो, सिर्फ यहीं तक करके छोड़ दिया गया हो, तब क्या ट्रिक होगा, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, इन्हीं सब क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस 5G ट्रिक के प्रोग्राम में। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आते हैं अब आज की वीडियो में। ये देखिए क्वेश्चन आपको एक प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √3 + √3 + √3 डॉट 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 इनफाइनाइट के भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट भी दिया हुआ हो लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नंबर हो जिसका फैक्टर ना हो पाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो आप लोग बिल्कुल बोर हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि लिखा क्या हुआ है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके बाद अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो आते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, √3 + √3 + √3 इस तरीके से लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और डॉट 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 इनफाइनाइट है। इस केस में क्या करें। अगर यहाँ पर 6 होता था या कोई ऐसा नंबर होता था जिसका फैक्टर हो जाता है तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग कर लेते थे। फैक्टर करने के बाद अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो आंसर कौन सा होता, बड़ा वाला फैक्टर होता, और अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता तो आंसर छोटा वाला नंबर होता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर फैक्टर ही नहीं होगा। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 का अगर हम लोग फैक्टर करना चाहें, 3 का अगर हम लोग फैक्टर करना चाहें तो आप देखेंगे 3 का सिर्फ फैक्टर ही हो सकता है 3 × 1 हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 3 हो सकता है। तो इस केस में बताइए क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, 3 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आ जा रहा है। तो ये ट्रिक बिल्कुल फेल हो जाती है, इस ट्रिक से हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करें, इस क्वेश्चन को क्या छोड़ करके चले आएँ एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। आज का जो 5G ट्रिक है बिल्कुल उसी पर है, उसी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको आपको करना क्या है, इस तरीके का नंबर अगर आपको मिल जाए, डॉट 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 इनफाइनाइट लगा हुआ हो, और इसके साथ साथ आप ये जो नंबर दिया गया है वो उसका फैक्टर ना हो, इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसका फैक्टर ना हो रहा हो, डॉट 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 इनफाइनाइट दिया हो, इस केस में इस नंबर को पहले आपको लिख लेना है। 3 आप लोग लिख लेंगे। 3 लिखने के बाद चेक करिए क्या इसमें प्लस लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ जाना, ऐड करना, बढ़ना। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, प्लस का मतलब है कि बढ़ना। तो आप लोग आगे की तरफ जाएंगे, जैसे 3, तो 3 आपने लिख दिया। 3 का फैक्टर होता नहीं है, 3 के एक आगे जाएंगे तो क्या आता है, 4 आता है। 4 का फैक्टर अगर करें तो 4 का अगर आप लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 × 2 हो जाएगा, है ना, 2 × 2 हो सकता है, 2 2 जा 4। लेकिन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं 1 आ रहा है, ये तो बिल्कुल 0 आ जा रहा है। अब क्या करें, तो अब एक और आगे जाएंगे, 5 को लेंगे। 5 का क्या फैक्टर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 6 पे आते हैं, 6 का क्या फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा, अभी तो बताए हैं शुरुआत में वीडियो के। 6 अगर होगा तो 6 का बिल्कुल फैक्टर हो जाता है, 2 × 3 हो जाता है। 2 × 3 यानी कि 2 3 6 या 3 दूना 6 कर सकते हैं आप, और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 1 भी है। तो बस मिल गया अपना आंसर, जो आंसर होगा वो क्या होगा,
क्या 2 होगा या क्या 3 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आंसर थोड़ा डिफरेंट होता है। और डिफरेंट क्या होता है, 2 और 3 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये जो फैक्टर्स आते हैं इन्हीं दोनों के बीच में आंसर होगा। अब आपको ऑप्शन को चेक करना होगा। ऑप्शन को चेक करेंगे आप लोग तो 2 और 3 के बीच में यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन में होगा उसी पर आप लोग फट से टिक कर देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। या फिर हो सकता है यही सीधे सीधे लिखा हुआ हो ऑप्शन में कि 2 और 3 के बीच में लिखा हुआ हो, तब भी आप लोग उस पर टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए नहीं लिखता है तो मान करके चलिए कि इसका आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। पहली बात तो याद रखिएगा, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में जो भी नंबर दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। और पॉइंट में कौन सा, 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 जो भी इस तरीके से करके हो सकता है। तो याद रखिएगा 2 और 3 के बीच में आंसर होगा। उसी ऑप्शन पर आप लोग टिक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इसकी थियरी क्या है, वही चीज़ लिखी गई है उसको हम समझा देते हैं। वही देखिए आपको बात बताई गई कि यदि दी गई संख्या यहाँ पर दी गई होगा, यदि दी गई संख्या यानी कि जो संख्या दी गई है आपको, इस संख्या का फैक्टर ना हो। इस संख्या का अगर फैक्टर ना हो तो क्या करें, तो यदि प्लस लगा हुआ हो, अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ हो तो इस केस में आपको क्या करना है, लगा हुआ हो तो संख्या के आगे की संख्या का फैक्टर तथा माइनस लगा हुआ हो तो पीछे की संख्या का फैक्टर करते हैं। प्लस का मतलब है कि अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो 3 के आगे यानी कि 4 को लेंगे, 4 का नहीं हो रहा है तो 5 का लेंगे, 5 का नहीं हो रहा है 6 को लेंगे, 6 का नहीं हो रहा है तो 7 का लेंगे, 7 का नहीं हो रहा है 8 का लेंगे। इस तरह से बढ़ते जाएंगे और तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक फैक्टर मिल नहीं जाता। और अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो क्या करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो पीछे की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। और पीछे की तरफ कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे 2 पर। 3 का नहीं हो रहा है तो 2 पर जाएंगे, 2 का नहीं हो रहा है तो 1 पर जाएंगे, 1 का नहीं हो रहा है तो उसके नीचे जाएंगे। वैसे यहाँ तक आते आते हो जाएगा, जो बड़ा नंबर रहेगा तो उसको नीचे हम लोग ले आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग कर ले जाएंगे इसको। अगर माइनस रहेगा तो पीछे की तरफ आएंगे, प्लस रहेगा तो आगे की तरफ जाएंगे। अब आगे आते हैं, लेकिन अंतर डिफरेंस जो होगा दोनों का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कभी भी आप जब भी फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग जब फैक्टर किए तो 2 और 3 मिला, तो 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो भी फैक्टर यहाँ पर आएगा उसका 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो वो फैक्टर ही गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर ऐसा मान लीजिए ऐसा हम लोग कर लिए तो अब उत्तर क्या होगा, तो उत्तर उन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होगी। ठीक है, जैसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हीं दोनों फैक्टर्स के बीच की जो संख्या है वही आपका आंसर है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं ये थियरी आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। अब फटाफट पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, अभी तक तो हम लोग प्लस वाला कर चुके हैं। माइनस अगर आ जाए तो माइनस वाली केस में फिर वही बात, 3 को लिख लीजिए। 3 का तो होता नहीं है तो 3 के पीछे आएंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो पीछे आएंगे। पीछे की तरफ आएंगे तो 2 मिलेगा, 2 का बड़े आराम से फैक्टर हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। 2 × 1 हो जाएगा तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस भी 1 होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया, लग गया, 2 सेकंड के आंसर अंदर बिल्कुल लग गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 7 दे दिया गया है, प्लस प्लस लगाया गया, तो बिल्कुल समझ गए हम लोग। प्लस का मतलब आगे की तरफ बढ़ना है, तो 7 का नहीं होता है, कोई बात नहीं। 8 का, उसके आगे बढ़ेंगे 8 का नहीं होता है, कोई बात नहीं। इसके आगे बढ़ेंगे 9 का नहीं होता है, कोई बात नहीं। 10 का नहीं होता है, कोई बात नहीं। 11 का नहीं होता है, कोई बात नहीं। आएंगे 12 पर। देखिए ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे जब तक फैक्टर हमको मिल नहीं जाता, तब तक रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, याद रखिएगा। 12 पे आएंगे तो आप लोग तुरंत फैक्टर मिल जाएगा 3 × 4, 3 × 4 मिल जाएगा। 3 × 4 के बीच का जो डिफरेंस होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका फैक्टर क्यों नहीं मिल रहा है, तो फैक्टर आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा, फैक्टर तो आपको मिलेगा। जैसे 4, इसका अगर 8 का देखें तो 8 का आप कहेंगे 4 × 2 है ना, 4 × 2, लेकिन 4 × 2 के बीच का डिफरेंस क्या आ जा रहा है, देखिए 4 × 2 अगर हम लोग करें तो 4 × 2 के बीच का डिफरेंस तो 2 आ जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है तो इसको नहीं मानेंगे, इसको गलत मानेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, जबकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 × 2 हो जाएगा, तभी डिफरेंस 3 हो जा रहा है। यहाँ पर तो होगा ही नहीं फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि फैक्टर हो भी जाए तो ये भी ध्यान देना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको मिल जाए 7 - 7 ... इनफाइनाइट अगर आपको मिल जाए, माइनस का मतलब पीछे आना, माइनस का मतलब पीछे भी आप लोग देखे हैं, प्लस लगा हुआ था तो हम लोग आगे गए हैं, माइनस लगा हुआ है तो हम लोग पीछे आएंगे। पीछे आएंगे तो 7 का नहीं होता, कोई बात नहीं, 6 का तो होता ही है। इससे एक पीछे आएंगे 6 का होता है, अभी आप लोग देखे हैं। तो 6 का कितना होता है, 2 × 3, तो जैसे बात आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में होगा। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं।
अब जो नेक्स्ट टाइप से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके का कुछ पूछा जाता है, मतलब बीच में ना ही प्लस माइनस लगा हुआ होगा और ना ही डॉट 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 इनफाइनाइट लगा हुआ होगा, यानी कि ना ही इनफाइनाइट होगा ना ही कोई प्लस माइनस होगा। इस केस में क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, कैसे सॉल्व करें एग्जाम में, तो बिल्कुल आसान है। इसको भी पहले हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, फिर इसको पढ़ करके बताते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिले या लगाने के लिए मिले या एग्जाम में आ जाए, तो क्या करेंगे आप, पहले लिख लीजिए 3 को, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 3 को लिख लीजिए। 3 को लिखने के बाद इसकी पावर लगाना है। 3 को मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया, कोई बात नहीं, ये देखिए 3 हम फिर से आपको लिख करके दिखा देते हैं। 3 हमने मान लीजिए लिख लिया, जो भी यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा उसको पहले लिख लेना है, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखने के बाद ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो कितनी बार है, कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4 बार है। ये जो नंबर है, ये जो 3 है वो कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 की पावर कितनी कर देंगे, 4। 2 की पावर कितनी कर देंगे, 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 से 1 कम कर देंगे, लिख देंगे ऊपर 15। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही आप लोग करेंगे। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको लिख करके बताते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन में 3, तो 3 को आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कितनी बार ये नंबर, कितने बार नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो 4 बार दिया गया है, तो 2 की पावर कर देंगे 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 15। इसी से 1 कम इसके ऊपर लिख देंगे, याद रखिएगा, इसी से 1 कम इसके ऊपर लिख देंगे, यानी कि नॉमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। ये हर में हो जाएगा, ये अंश में हो जाएगा, इस तरीके से लिख देंगे। और इसी पूरे को उठा करके इसकी पावर में लिख देंगे, यानी कि 15/16, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो इस केस में इस संख्या को सबसे पहले आपको लिख लेना है 3, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि कितनी बार ये नंबर दिया गया है। 4 बार दिया गया है, तो 2 की पावर जब भी लगाएंगे 2 की ही पावर लगाएंगे, याद रखिएगा, और किसी की पावर नहीं लगाएंगे। 2 की पावर 4 कर देंगे जितनी बार दिया गया है, कितना होता है 16। 16 से 1 कम लिख देंगे ऊपर 15, और इसी को पूरे को उठा करके इसकी पावर लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। बताइए बिल्कुल आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। पढ़ करके हम आपको बता देते हैं। यदि इनफाइनाइट न दिया हो तो वही संख्या लिखकर इसकी पावर में जितनी बार वह संख्या दी गई होती है 2 की उतनी पावर करके उसे हर में लिख देते हैं, तथा उससे 1 कम करके उसके अंश में लिख देते हैं, और लिखने के बाद इस टोटल को उसकी पावर लगा देते हैं, और पावर जो ही लगाएंगे वही हमारा आंसर बन करके आ जाएगा। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। जैसे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ये देखिए। ये जो क्वेश्चन है 5 करके आपको दिया गया है, ना ही इसमें प्लस माइनस है और ना ही इनफाइनाइट है। अब तुरंत आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। सबसे पहले लिख लीजिए 5 को हमने लिख लिया। इसके बाद देख लेंगे कितनी बार 5 है, तो 5 जो है वो 5 बार ही है। 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर 5 कर देंगे, कितना होता है 32 होता है। अब 32 को लिख लेंगे नीचे, 32 से 1 कम 31 को लिख लेंगे ऊपर, इस टोटल को उठा करके इसकी पावर बना देंगे, आंसर हो गया। कुछ करना है, कुछ तो नहीं करना है भाई, बस थोड़ा सा याद रखना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं इसमें करना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, कोई बात नहीं। तो 6 बार है, 2 की पावर 6 कर दीजिए, 64 से 1 कम 63, यानी कि 63/64 को 7 की पावर में लगा देंगे, काम फिट। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से चाहे कितना हो बड़ा नंबर आपको दे दे, चाहे कितना हो छोटा नंबर यहाँ पे आपको दे दे, कुछ भी दे दे, 10 बार लिख करके दे दे, 20 बार लिख करके दे दे, कैसा भी क्वेश्चन आपको लिख करके दे दे, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस ट्रिक को से आपको बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ करके, कुछ आपको आसानी हो रही होगी मैथ को सॉल्व करने में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत